से उसके साथ मुत्तसिल चोटियां जो सेंसिटिव है, मैं उनका नाम यहाँ नहीं बताना चाहूंगी, वहां से बिल्कुल आपके आपके पास रेंज में है अफगान पोस्ट, और बड़ी बड़ी आसानी से इवन हमारे स्नाइपर्स भी उनको निशाना बना सकते हैं। और अभी आपकी इत्तला के लिए यही अर्ज है कि पाकिस्तान की जानिब से अभी अपना फुल माइट एक्सरसाइज ही नहीं किया गया। अभी तो पाकिस्तान हल्के और दरमियाने दर्जे के हथियारों से और क्वाड कॉप्टर से ही आपको वो उनको गिरा कर उनको जवाब ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है, आप अपनी फूलिशनेस से बाज आ जाएं। अगर हम अपने फुल स्केल, अगर मिड स्केल या लोअर स्केल पर भी आए तो आपके लिए जानी नुकसान इतना ज्यादा हो जाएगा कि संभालना मुश्किल होगा। जाहिर है पाकिस्तान की फोर्सेस की हमेशा एक वॉर स्ट्रैटेजी है, एक बैटल फील्ड स्ट्रैटेजी यही रही है कि हमने मैक्सिमम कोलेटरल डैमेज को अवॉइड करना है। और मैं आपको बता सकती हूँ शर्तिया कि मोमन का खास तौर पे जो पलोसी गांव है वो बिल्कुल आपकी फोर्सेस का आईबॉल टू आईबॉल है, वहां से पाकिस्तान की फेंस गुजरती है। वहां पर बहुत मासूम लोग रहते हैं, अफगान रहते हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, बूढ़े लोग हैं, और उन लोगों को ये जानबूझकर अपने गिर्द एक ह्यूमन शील्ड के तौर पर रखते हैं। नॉन कम्बैटेंट लोग जो कि गैर मुसल्लह अफराद हैं उनके साथ रहते हैं, ताकि अगर नुकसान पहुंचे तो उनको पहुंचे, फिर से ये ह्यूमन राइट्स का वावेला मचाएं। तो अभी तक तो 30 के करीब जो अफगान नेशनल आर्मी जिसको ये कहते हैं, या जिसको जीडीआई कहते हैं, जनरल डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, उसके भी लोग अभी दूसरी जानिब सरहद के पार खिला दिए हैं कि वो मौजूद हैं। और दूसरी बड़ी जो हरकत है, मजमूम हरकत है, वो ये है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोस्ट पर मौजूद जितनी फोर्सेस के लोग हैं, एफसी के लोग हैं, क्योंकि पाक अफगान सरहद पर ज्यादातर एफसी के जो लोग हैं वो आगे बॉर्डर आउटपोस्ट के ऊपर विंग्स के अंदर सर्व कर रहे हैं, तो उनको नुकसान पहुंचाया जाए, एक्सचेंज ऑफ फायर में मुलविस किया जाए, एंगेज रखा जाए। दूसरी जानब किसी ना किसी वनरेबल पॉकेट से तश्कीलों को एंटर किया जाए पाकिस्तान में, और उसके लिए इनकी सबसे पसंदीदा जगह जो है वो अरंदू चतराल है। इसी तरीके से जो दूसरी जानब इनकी तरफ गोश्ते गांव बनता है, निंगरहार का इलाका है, ये बहुत हसास इलाका है, यहाँ से पहले भी हमें दरअंदाजी का सामना करना पड़ता रहा है। और खैबर में भूटान शरीफ है, और इसी तरीके से जो सबसे सुमेरा, जो आपने इत्तलात हमारे साथ शेयर किए हैं, आप साथ ही रहिएगा, मज़ीद भी इस हवाले से आपसे इन्फॉर्मेशन भी लेते रहेंगे, इत्तलात भी लेते रहेंगे। अब्दुल्ला साहब, जिस तरह से सुमेरा ने भी कहा है कि बार बार कहा जाता है, बारहा कहा जाता है, बाज आ जाओ इस तरह की हरकतों से, ये जो बेवकूफ़ाना हरकतें की जा रही है इससे बाज आ जाए, लेकिन बाज नहीं आ रहा है। आप क्या समझते हैं अफगानिस्तान को कब समझ आएगी कि भारत का तो जो रिकॉर्ड है वो ही सबके सामने है कि भारत ने हमेशा से ही टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और फिर बाद में वेस्ट कर दिया? जी, ये तो एक वक्ती तौर के ऊपर है ना। भारत कुछ पैसे दे रहा है, अफगान तालिबान की नाजायज रिजीम है, अंदरून मुल्क जो है अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। अहमद मसूद का जो है जो कि इस टाइम पे नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट को जो है वो लीड कर रहे हैं, वो ये बात कर चुके हैं कि जी वाखान कॉरिडोर के ऊपर हम वो पाकिस्तान की जो है वो मावनत करेंगे, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, और इसी तरीके से जो है वो वाखान कॉरिडोर ले लिया जाए ताकि हम जो है ताजिकिस्तान के साथ मिल जाएं। लेकिन इन सब के बावजूद जो है वो ये तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि आप इनकी रिजीम को ठिकाने नहीं लगाएंगे। देखें, इस टाइम पे हमला जो है, पहले दहशतगर्द होते थे, हम दहशतगर्दों के ठिकानों पे हक महफूज रखते थे हमला करने का, लेकिन अब क्योंकि एक मुल्क के तरफ से जो है वो हमला हुआ है, उनकी लीडरशिप ने हमला किया है, इसलिए अब हम चाहे वो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा हो, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर काबुल में बैठे हुए जो है वो लोग हों, या वो जीडीआई का जो है वो हेडक्वार्टर हो, या वो उनकी जो है वो अफगान काबीना हो, हमें किसी को जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए। और इस टाइम पे जो मेरी इतलात के मुताबिक जो है वो इस टाइम पे पाकिस्तान ने जो है वो नूरिस्तान के ऊपर जो है उनको जवाब दी है, और चित्राल और नूरिस्तान के इलाके के अंदर 4 जो दहशतगर्द हैं और 4 जो अफगान रिजीम के लोग हैं उनको मारा गया है। इसमें तकरीबन 3 पोस्टें जो हैं पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी जानिब जो है वो कुन्नड़ का इलाका है जिसके अंदर जो है तकरीबन 6 लोगों को जहन्नम वासिल किया गया है, और 2 चेक पोस्टें जो हैं वो उनकी तबाह की गई हैं। तीसरी जानिब जो है वो इस टाइम पे मोहम्मद और निंगरहार के इलाके के अंदर 3 लोगों को मारा गया है, और एक जो है वो चेक पोस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय की गई है। इसी तरीके से जो है वो हमने फिर बाजोड़ के इलाके के अंदर जो है तकरीबन 6 लोगों को मारा है, और 2 चेक पोस्टें जो है मारी गई हैं। कुरम और खोस्त के इलाके के अंदर जो है 4 दहशतगर्द जो है उनको मारा गया है, और 1 पोस्ट जो है वो उनकी डिस्ट्रॉय की गई। और इसी तरीके से खैबर और निंगरहार के इलाका जो मिल रहा है उसके अंदर 5 जो है अफगान रजीम के लोग जो है वो मारे गए हैं, और 2 चेक पोस्टें जो है वो उनकी बर्बाद की गई हैं। तो ये इस टाइम पे जो सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने बयान किया है,
पाकिस्तान जो एक ही सूरत है, पाकिस्तान को अब बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह से जब तारिक रशीद साहब फरमा रहे थे, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ इस बात पे कि हमें अब जो है वो इनको बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि कोई इनको रूम नहीं देना चाहिए मनूवर का। ये नहीं मानेंगे, ये मैं इनको हू नोज बेटर देन मी कि ये जो है ये तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि इनको ताकत का जवाब जो है मजबूत ताकत से ना दिया जाए। ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान, ये इनसे बड़ी गलती हुई है। ये रवायती जंग के अंदर हमारे साथ आए हैं, कन्वेंशनल डोमेन में तो भारत जो है पाकिस्तान के सामने नहीं टिक सका था। ये किस जो है वो खेत की मूली है। लेकिन दूसरी जानिब जो है आप देखें कि इजराइल जो है जो काम कर रहा है, इजराइल अगर हमने इनको अब न मारा तो इजराइल और इंडिया मिलकर इनको टेक्नोलॉजी देंगे, इनको सरफेस टू एयर मिसाइल देंगे। मेरी इतलात ये है कि अब से कुछ अर्सा पहले इंडियन टेक्नीशियंस गए थे जो सरफेस टू एयर मिसाइल, जिनको सैम 7 कहा जाता है, जो सोवियत यूनियन के दौर के अंदर जो है इनके पास हाथ लगे थे, उनको रिफर्बिश किया जा रहा है, जो कि जाहिर है पाकिस्तान फदाइया के लिए जो है एक मुश्किल पैदा कर सकते हैं। दूसरी जानिब इनको 12.7 जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, अब्दुल्ला साहब जो आप बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि इसी पॉइंट को मैं तारिक साहब की तरफ लेकर जाऊं, जो आप कह रहे हैं कि इसराइल और भारत जो है वो टेक्नोलॉजी फिर इसको देंगे और आने वाले वक्तों में। तारिक साहब मुझे जरा इसका खुलासा बताइए कि आने वाले वक्तों में अगर इस तरह से होता है तो क्या नक्शा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? तारिक साहब, किरण आप इस बात का जवाब दीजिए। अगर मुस्तकबिल में वाकई ऐसा होता है, अगर ये गठजोड़ जो है वो आगे जाके मजीद हमें स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई देता है, डेफिनेटली पाकिस्तान तो भरपूर जवाब देगा ही, लेकिन इसके बाद अब नक्शा क्या बनता हुआ देख रही हैं? अच्छा, जो आपने सवाल किया ना वो बड़ा रेलेवेंट और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम ये रिसेंट पास्ट की ही चीजों को देखते रहें, अगर हम ये इसराइल वाला सारा सिनेरियो देखें, फिर उसके बाद हम ईरान वाला वाकया देखें, फिर हम ईरान के साथ साथ आ जाते हैं अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान, तो अगर आप माजी को याद करने की कोशिश कीजिए तो जिन मुस्लिम कंट्रीज से इसराइल घबराता है, डरता है, उनमें सबसे बड़ी ताकत वो न्यूक्लियर ताकत, वो पाकिस्तान की ताकत, जिससे इसराइल डरता है, जिससे इसराइल घबराता है। ईरान के ऊपर जिस तरह से इसराइल की तरफ से हमने देखा था कि दोबारा से फिर एस्केलेशन का आगाज हुआ था, जब मामलात उस तरफ गए थे तो फिर एक तज्जियाकार ये बात करना शुरू हो गए थे कि अगला हदफ उनकी कोशिश होगी कि वो किसी तरह से पाकिस्तान की तरफ आने की कोशिश करें, और पाकिस्तान आने का रास्ता यही है कि भारत के साथ दोस्ती है, भारत इंगेज करे अफगानिस्तान को अपने साथ, और फिर उस तरफ फिर आप तीनों तरफ से, यानी एक तरफ भारत आ जाए, एक तरफ अफगानिस्तान आ जाए, और फिर आप पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश करें। लेकिन पाकिस्तान ने इस तरह से इनके ख्वाबों को और इनके ख्यालात को मलियामेट किया कि मार्का हक, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत बड़ी फतह कि जिसका हम बार बार तस्करा करें वो कम है। मार्का हक हुआ, मार्का हक से उनको अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान को जिस तरह से वो मिसकैलकुलेट कर रहे थे, या वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान शायद उस तरह से जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया, पाकिस्तान ने उनकी तोपों को ही खामोश कर दिया। फिर उसके बाद उनके पास दूसरा ऑप्शन यही था जो अब किया जा रहा है, यानी अफगानिस्तान को फैसिलिटेट करें और अफगानिस्तान के थ्रू, प्रॉक्सी वॉर के थ्रू, जो आपके सॉफ्ट टारगेट्स हैं, सॉफ्ट टारगेट के थ्रू पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दाना कार्रवाई, पाकिस्तान के अंदर एक खौफ, एक हरास फैलाया जाए, और इसी तरह से हम रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई कहीं ना कहीं से हम कोई ना कोई इत्तलात और कोई ना कोई खबरें सुनते रहें। शायद ये जो पीछे फैसिलिटेट करने वाले हैं ये नहीं सोच रहे थे कि पाकिस्तान यहाँ भी ये दूसरी तरफ। किरण, पता है कलामी के लिए माजरत, मैं चाहूंगी कि पहले अपने नाज़रीन को ये बताया जाए कि फौजी जवान जो हैं उनके हौसले कैसे हैं, उनका क्या कहना है। पाक अफगान सरहद पर खड़े पाक फौज के जवान मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म हैं। अफगान तालिबान के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है, फौजी जवानों का ऐसा कहना है, और उन्होंने कहा है कि अगर कोई भारत के कहने पर पंगा लेगा तो उसके लिए बहुत उसको महंगा पड़ेगा। अफगान तालिबान को अंदाजा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है, फौजी जवानों का ऐसा कहना है। उन्होंने इस हवाले से मजीद क्या कहा है, आप भी जरा सुनिए। रात को एक बार फिर अफगानिस्तान की जानिब से हमारी सरहद पर फायरिंग की गई। ये हरकत दोबारा दोहराई गई, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। जवाबी कार्रवाई में हमने दहशतगर्दों के बिलखसूस टीटीए के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें मुकम्मल तबाह कर दिया। हमारी कौम किसी से डरने वाली नहीं। अगर कोई इंडिया के कहने पर हमसे पंगा लेगा तो वो पंगा उसे बहुत महंगा पड़ेगा। याद रखो, इंडिया ने भी हमसे पंगा लेकर देख लिया, उन्हें भी मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान हमेशा अपना दफा करना जानता है और जानता रहेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।
तो आप सबने सुना कि किस तरह से हौसले जो हैं वो जवान है, वो बुलंद है और वो हमें वक्त तैयार है पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए, पाकिस्तान के एक एक बंदे की, एक एक फर्द की हिफाजत करने के लिए वो हमें वक्त तैयार है। किरण, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा और इस पर भी गुफ्तगू कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको अभी गुफ्तगू में यही बता रही थी जो अभी आपने फौजी जवान का जिस तरह का अज़्म है वो बताया, और यकीनन ये हम तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अगर इतने, मैं सुमेरा या अब्दुल्ला साहब या मेजर साहब तारिक रशीद साहब अगर इस तरह की बात करें, क्योंकि हम लोग यहाँ जाते हैं, यहाँ देखते हैं, इन जवानों के हौसलों को देखते हैं, इनको जानते हैं ये क्या कर सकते हैं और मुल्क के वतन के दिफा के लिए क्या करना चाहते हैं, इनके हौसलों को हम जाके अपनी आंखों से देखते हैं। इसी वजह से उसी जोश और उसी जज्बे के साथ हम टीवी पर बैठकर ये बात कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही वो जज्बा है। कुछ अर्सा पहले जब हमें अंदाजा था कि आगे सिचुएशन इसी तरफ जाएगी, और जब हमने इन एरियाज का जाकर विजिट किया है तो वहां पर जो एफसी के जवान खड़े हुए हैं या वहां पर जो पाक फौज के जवान खड़े हुए हैं, यही वो जज्बा है, यही वो हिम्मत है, यही वो शिद्दत है कि जिसमें वो कहते हैं कि आप एक दफा आए तो सही, आप एक दफा कोशिश करें तो सही, फिर हम आपको बताते हैं, हमें कुछ करने का मौका तो दें। तो ये वही मौका है जो मिसकैलकुलेट करके अफगानिस्तान की तरफ से दिया गया, और फिर उसके बाद सिचुएशन अभी हमारे सामने है। अच्छा, यहाँ पर मैं कनीज़ फातिमा आपकी इजाजत से कुछ मजीद भी चीजें यहाँ पर बताना चाहती हूँ, जो ब्रेकिंग न्यूज, जो चीजें हमारे पास आ रही हैं कि इस वक्त अफगान तालिबान की जो रजीम है उनकी जानिब से झूठी और मन घड़त खबरों का सिलसिला भी इस वक्त जारी हो गया है। जो उनके तर्जुमान है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, उनकी जानिब से अब मुसलसल झूठी खबरें जो है वो फैलाई जा रही हैं, और पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर की जो मुसद्दिका इतलात हैं वो हुकूमती जराए की जानिब से, जो इस वक्त हम भी शेयर कर रहे हैं, आप खुद भी अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, वो है जो हक और सच की बुनियाद पर जो कुछ हो रहा है ऑन ग्राउंड, जो कुछ हो रहा है वो शेयर किया जा रहा है। इस वक्त जो लोग सोशल मीडिया देख रहे होंगे, जो इस वक्त ट्विटर देख रहे होंगे, एक्स देख रहे होंगे, तो बहुत कुछ ऐसा जो अफगानिस्तान की तरफ से इस वक्त प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, जो झूठी और उनकी मनगढ़ंत खबरें हैं वो आ रही हैं, और जो इंडिया की तरफ से बाकायदा तौर पर इसमें अपना पूरा हिस्सा डाला जा रहा है, या कह लीजिए कि 70% उनका किरदार मार्का हक का चूंकि आप बार बार जिक्र कर रही हैं तो डेफिनेटली वो भी हमारे सामने ही है। तब हमने देखा था कि किस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया। खैर, ये तो वतीरा ही बन चुका है कि सोशल मीडिया को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह के प्रोपेगेंडा जो है उसको आगे फैलाया जाता है, किया जाता है। अब्दुल्ला साहब, मैं ये चाहूंगी कि आपने भी हमारे जवानों की गुफ्तगू सुनी है, आप भी इस पर कमेंट कीजिएगा। जो जज्बा था, जो हिम्मत है, या जो फिर हौसला जिसको कहेंगे, क्या ये वाज़े तौर पर दुश्मन के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी नाकाबिल समझौता है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। मैं एक फौजी का बेटा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अफगानिस्तान के अंदर भी रहा हूँ, इसलिए मुझे इनका मालूम है। ये जब ताकत होती है ना, उसके आगे जो है ये झुक जाया करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हौसला है अफवाज पाकिस्तान का वो अनमैच्ड है। आप ये देख लीजिए कि एक तरफ जो है वो -50 अगर टेम्परेचर है सियाचिन के ऊपर, तो एक तरफ +50 है जो है थरपारकर के अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फौजी जवान जो है वो हिम्मत के साथ खड़ा हुआ है, और वो किस वजह से, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर खड़ा है। ये ईमान, तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह वाली फौज है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तानी कौम जो है ये एक मजबूत आसाब की मालिक कौम है। अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी के मामलात हों, आप देख लीजिए किस तरीके से जो है एम्बुलेंस को आग लगाई गई, वहां पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई गई। वो पश्तून थे, इसका मतलब है इनका ना किसी कौमियत से ताल्लुक है, ना इनका रंग नस्ल से ताल्लुक है, ना इनका किसी मजहब से ताल्लुक है। ये दहशतगर्द हैं, और अफगान तालिबान रजीम जो है उनका, मैं नहीं समझता कि वो कोई भी जो है अमीरुल मोमिनीन नाम की कोई चीज वहां रह गई है। ये कौन सा अमीर और कौन सा मोमिनीन? वो लोग जो कुफर के साथ खड़े हैं, जो भारत के साथ खड़े हैं, जो बुत परस्त लोग हैं और गाय का गोबर खाने वाले लोग जो हैं उनके साथ खड़े हैं। ये इतने बेहया हो चुके हैं, ये अफगान लोगों के भी नुमाइंदगी नहीं है। अफगान लोग तो बहादुर लोग हैं, अफगान लोग जो है वो तो एक गैरतमंद कौम थी, वो तो उनके ऊपर